हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप देख रहे हो रॉयल टैक। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, मेरे पास आ चुका है क्लास 10th का साइंस का पेपर। तो मैं अब इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा सोल्यूशन पता चल सके। जो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग pea plants bearing violet flowers with pea plants bearing white flowers. What will be the result in F1 progeny? तो इसका जो रिजल्ट होगा, जो पी प्लांट डोमिनेंट ट्रेट्स के साथ हैं वो F1 प्रोजेनी में आएगा। तो इसमें डोमिनेंट ट्रेट्स दिए नहीं हुए हैं, तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि जो डोमिनेंट ट्रेट्स के साथ है वो F1 प्रोजेनी में आएगा। अगर आपने ये लिखा है कि पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर्स, तो आपको इसके लिए डोमिनेंट ट्रेट भी लिखना ज़रूरी है। जो सेकंड है, राइट द एनर्जी कन्वर्जेशन दैट टेक्स प्लेस इन ए हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसका है, इट चेंजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड में जो एक्स है वो है एथेनॉल, जो वाई है वो है एथीन, और जो जेड है वो हाइड्रोजन गैस है। आप इक्वेशन लिख देना जो उसमें दी हुई है, CH3CH2OH equal in the presence of H2SO4 heated at 443 Kelvin, CH2 double bond CH2 plus H2O। और इसमें पूछा है, what is the role of sulfuric acid in this reaction? The role of sulfuric acid, the sulfuric acid act as a dehydrating agent and removes water from ethanol। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, नेम वाज गस्टेटरी रिसेप्टर एंड वन olfactory रिसेप्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें जो नेम वन गस्टेटरी रिसेप्टर एंड वन olfactory रिसेप्टर जो आया हुआ है, तो इसमें गस्टेटरी रिसेप्टर में आएगा टंग और olfactory में आएगा नोज। उसके बाद जो इसमें ए है, डेंड्राइट से जाएगा सेल बॉडी से जाएगा एक्सोन, उसके बाद एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट ऑलवेज इरेक्ट एंड डिविनाइज, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट? तो इसका आंसर होगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ये होगा, आपको जो दो रे डायग्राम बनाने थे उसके वे बनाने हैं कि जब वो इन्फिनिटी पे रखा होगा तो कैसी इमेज बनेगी, और फोकस पे रखा होगा तो कैसी इमेज बनेगी। ये दो रे डायग्राम आपको बनाने थे। उसके बाद है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो इसमें हर एक के लिए आपको एक इक्वेशन लिखनी थी। तो हीट के लिए आप लिख सकते हैं, CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। और लाइट की एनर्जी में आप फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन लिख सकते थे, जिसमें CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस निकलनी थी। इलेक्ट्रिसिटी में आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाली जो वो थी वो लिख सकते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल। तो इसमें जो पूरा आंसर था वो तो था कि NaOH प्लस में Zn। तो उसके बाद वहाँ पर क्या बनना, तो जो ये जो इक्वेशन बननी थी इसमें ये बननी थी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn इज इक्वल टू Na2ZNO2, मतलब सोडियम जिंकेट की जो रिएक्शन थी वो बननी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो रिएक्शन NaOH प्लस Zn इक्वल टू Na2ZNO2 प्लस H2 गैस, जो हाइड्रोजन गैस वो निकलनी थी। और जो टेस्ट करना था कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, तो उसमें ये करना था कि अगर हम कैंडल को उन बबल्स के पास ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होंगे। तो यही आपको लिखना था। और उसके दूसरा क्वेश्चन है कि नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व्ड व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे HCl हम ले लेते हैं, तो HCl प्लस Zn तो बनेगा ZnCl2 प्लस H2। इसमें भी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। उसके बाद जो है, ये द pH of a salt used to make tasty and crispy pakoras is 14. Identify the salt and write a chemical equation for its formation. List its two uses. तो ये है बेकिंग सोडा।
आप इसकी जो फॉर्मेशन हो वो भी देख सकते हैं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इज इक्वल टू NH4Cl प्लस NaHCO3 ये जो ऐसे बेकिंग सोडा बना है तो इस फॉर्मेशन में ये आना था। और इसके 2 यूजेस भी आप नीचे देख सकते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, ये तो 2 यूजेस है, आप यहाँ से देख लीजिए अपनी बुक पे पेज नंबर 31 पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ओनली आयंस में कंडक्ट होते हैं, आयन से कंडक्ट होते हैं। लेकिन कार्बन कंपाउंड को अगर हम वाटर में ऐड कर दें, उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाए, तो आयंस में नहीं बटेंगे, इसलिए उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होते, इसलिए ज़्यादातर वे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन के लिए आयंस की ज़रूरत होती है जो कि उनमें होते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑफ ए सैचुरेटेड कंपाउंड। तो दोस्तों मुझे इसमें लगता है कि इसमें शायद अनसैचुरेटेड आना था, क्योंकि सैचुरेटेड तो शायद है नहीं, मुझे भी नहीं पता इसका सैचुरेटेड का। और इसमें दिया भी होगा गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, मतलब उसमें कोई ना कोई डबल बॉन्ड होगा, तभी इसमें बताया कि सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मेरे अगर हम यहाँ पर अनसैचुरेटेड लगाए तो यहाँ पर बेंजीन आएगा, और उसके सिंगल बॉन्ड आप चेक करके बता दिए, उसके अलावा तो कोई है नहीं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। तो जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से होता है थायरोक्सिन, और इट कंट्रोल्स द फैट मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। पैनक्रियाज इट सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन एंड दैट हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल बाय डिक्रीजिंग द शुगर लेवल इन ब्लड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वन मेन फंक्शन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें तो एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ये मेन वो है। विच स्पीसीज लाइकली टू हैव कंपेरेटिवली बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, द वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली और द वन रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली। तो इसमें जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके पास अच्छे चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, क्योंकि सर्वाइवल से इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन तभी होता है जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए इवोल्यूशन होता है। जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन होती जाती है उसी हिसाब से इवोल्यूशन हमारे शरीर को उस तरह बनाता जाता है। तो इसलिए इवोल्यूशन का प्रमोट करता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास बेटर चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। लेकिन जो ए सेक्सुअल है उसमें सिर्फ एक ही तरह के आते रहते हैं, वो एवोल्यूशन को प्रमोट नहीं करता। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एंड राइट एंड एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप चैप्टर में देख सकते हैं लिखे हुए हैं। और एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस चीज़ उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, उसमें वैक्यूम के, उसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इट्स एसआई यूनिट इज diopter denoted by D, capital D. A student uses a lens of focal length 40 cm and another of -20 cm। तो पहले आपको इसे मीटर में चेंज करना था, 40 सेंटीमीटर आ जाए 0.4 मीटर, एंड जो है -20 सेंटीमीटर इसे आप -2 0.2 मीटर में लिखते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट का नेचर है वो आएगा कन्वर्जिंग, क्योंकि ये पॉजिटिव हमेशा कन्वेक्स लेंस में होते हैं, और नेचर का मतलब है उनका नेचर बताना है तो वो कन्वर्जिंग लेंस है। और सेकेंड है डाइवर्जिंग, इनकी पावर निकालनी है। जो फर्स्ट की वो पावर आएगी वो आएगी 2 पॉइंट शायद, हाँ फर्स्ट की पावर है वो है 2.5, और सेकंड जो है उसकी पावर है इसकी पावर है -5 डायोप्टर।
और इससे यही निकालना था इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट हाउ वुड यू जॉइन थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 और सेकंड है 6 ओम। तो इसका जो आंसर था वो है कि अगर हम दो को पैरेलल, दो को सीरीज में जोड़ दो और जो तीसरा उसके पैरेलल में जोड़ दे, अगर हम ऐसा करते तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 6 आ जाएगा, क्योंकि 9 + 9 अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे 9 + 9 18 हो जाएगा। और अगर उसके पैरेलल में हम 9 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो 1/18 + 1/9, उसके बाद एलसीएम से 6 ओम ही आएगा। और 13.5 ओम कैसे आएगा, तो आपको दो पैरेलल में जोड़कर तीसरा सीरीज में जोड़ना, उससे आपका जो आंसर 13.5 आ जाएगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें एक तो दे रखा है पावर और वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। जो फॉर्मूला होता है इसका P = VI, तो उससे I निकल जाता है A = PY/V। तो P इसमें 100 है और V इसमें 220 है, उससे आप निकाल देते कि कौन से में जो करंट निकलेगा वो, इसमें करंट ही निकालना आपको दोनों का। तो सिंपल क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड। तो एक तो इसके एरिया के ऊपर और एक लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है ये, वेरियस ग्लास इज ए पैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आएगा क्योंकि मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, तो करंट उसमें ज़्यादा फ्लो करता है। लेकिन ग्लास की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए उसमें कम करंट फ्लो करता है। उसके बाद वायर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होती है जल्दी गर्म होकर पिघले ना, तो इसमें इसलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इनका ज़्यादातर यूज़ होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैल्यू बेस्ड, ये आपके खुद के विचार होंगे, आप उसे खुद कीजिए। व्हाट इज़ ए डैम, डैम इज ए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडल ऑफ। तो इसमें आएगा फ्रॉम देयर कार्बोनेट ओर्स, तो उसमें कैल्सिनेशन का प्रोसेस आपको बताना था कि कैसे कैसे कैल्सिनेशन से उसके ओर को ऑक्साइड में चेंज किया जाता है, फिर उसको हीट किया जाता है, तो वो आपको बताना था। उसके बाद है कॉपर कैसे सल्फाइड ओर से, तो वो रोस्टिंग से होगा। और उसके बाद रोस्टिंग के बाद तो आप ये देख लीजिए, ये जो इक्वेशन दी हुई है कॉपर की, कॉपर ऑक्साइड पहले तो इसकी रोस्टिंग की थी, उसके बाद ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया था और SO2 गैस रिलीज हुई थी। उसके बाद Cu2O मतलब कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड, इन दोनों को प्लस किया, रिएक्ट किया, रिएक्शन हुई, तो जब कॉपर और SO2 गैस अलग अलग हुई थी, तो आपको इसमें यही बताना है। और लेवल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आपको ये वाला डायग्राम बताना था। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉपर और कॉपर इम्प्योर, ये इम्प्योर कॉपर है और ये प्योर कॉपर है, इस तरह से इनकी जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन इवॉल्व्ड। तो इनकी एक एक एडवांटेज और लिमिटेशन बताने आपको बुक में मिल जाएंगे वे। और नेम द साइंटिस्ट और स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसका आना था द एलिमेंट्स इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो WBC RBC और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पहले हार्ट, जब उसमें से ऑक्सीजन आती है, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं एटमॉस्फेयर में से, उसके बाद हीमोग्लोबिन में वो मिलती है, हीमोग्लोबिन से वो हार्ट में जाती है, हार्ट के बाद पंप होकर डिफरेंट उस बॉडी पार्ट्स में चली जाती है। उसके बाद राइट द फंक्शन ऑफ वॉल्व प्रेजेंट इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स। तो वॉल्व्स का काम क्या होता है, जो ब्लड बैक फ्लो को रोकना, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना इनका काम होता है। और आर्टरी और वेंस के बारे के बीच स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना था। तो इसमें है आर्टरीज में जो है वो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जबकि वेंस में नहीं होते। उसके बाद है डिफाइन एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी।
उसके बाद नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी, तो इसका हुआ नेफ्रॉन। ट्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम विच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। इसमें फॉर्म यूराइन, ये है किडनी, ये है यूरेटर, और थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर। इसमें आपको तीनों का फंक्शन बताना था। ओवरी का तो प्रोड्यूस जैक और हॉर्मोन्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ओविडक्ट का मतलब था फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यूटेरस इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो स्ट्रक्चर जो है वो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस एंड इट इज स्प्राइड विद मैनी ब्लड वेसल्स एंड कंटेन 6 लेयर्स। और फंक्शन है आप मदर के ब्लड से जो न्यूरिशमेंट है भोजन वो बच्चे तक पहुंचाना। और उसके बाद जो वो है स्टूडेंट इज अनेबल टू ब्लैक बॉडी, ये जो डिजिस्टिव मायोपिया डिफेक्ट जो कोज है वो है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल और फोकल लेंथ टू शॉर्ट या एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। मेथड ऑफ करेक्टिंग इज तो कनकेव लेंस ऑफ सुइटेबल लेंस टू वाइड स्टार ट्विंकल। तो आप इसे बुक में देख लेना, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। और इसमें कॉर्निया, आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस और सिलियरी मसल्स। तो कॉर्निया का फंक्शन था कि जो लाइट है वो इसके द्वारा एंटर करती है। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द प्यूपिल। क्रिस्टलाइन लेंस मतलब कन्वर्ज लाइट रेज टू रेटिना ऑन रेटिना। सिलियरी मसल्स controls focal length. Or why does the sun appear reddish early in the morning? Because red waves have longer wavelength, so they reach us. So and all the other lights are scattered, so only we can see red light. So the sun appear reddish early in the morning. उसके बाद है will this phenomenon observed by astronaut on the moon? No, ये जो है एस्ट्रोनॉट को नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। उसके बाद है गिव रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको वही रीज़न देना है कि एटमॉस्फेयर नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। उसके बाद आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देना था। और जो दूसरा है राइट द वर्क प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये 3 पार्ट्स ये आप देख लेना। उसके बाद है स्टूडेंट एडिड, जो इसका मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो है एल्यूमिनियम, बिकॉज इसने आयरन और कॉपर को उससे डिस्प्लेस कर दिया था जबकि आयरन पे वो डिस्प्लेस नहीं हुआ था। और कलर किस किस में चेंज होगा, ए, बी और डी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। उसके बाद ये है कि सोडियम सल्फेट जब बैरियम क्लोराइड में ऐड होता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट बनता है, आपको रिएक्शन देनी और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है ये 24th क्वेश्चन आप देख लेना नेट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस बाय विच अमीबा रिप्रोड्यूसेस, तो इसका बाइनरी फिजन होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है सबने यही किया होगा। तो ड्रॉ द वेरियस स्टेजेस, आपको स्टेजेस बताने थे। उसके बाद आपको बडिंग इन ईस्ट बताना था। वो जो नेक्स्ट है उसका मेरे ख्याल से 60 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस आना था। और जो रेस्ट्रो है वो 2:1 आएगी, आपकी अलग आई होगी तो उसके लिए आप चेक कर लेना अपनी दोबारा से। इसमें आपको डायग्राम बनाना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको कल बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास ये जो मैथ के CBSE क्लास 10th बोर्ड के जो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इम्पोर्टेंट है, जो इस पे आप देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। तो मैं आपको कल वीडियो में ये क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर फ़ोटो खींचकर मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।